अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसकी क्या वजह है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, इन वजूहात को आपके साथ शेयर करने के लिए आज की वीडियो लेकर आया हूं। इंप्रेशन का ना आना, क्लिक्स का ना आना, आपके प्रोफाइल के ऊपर व्यूज़ का ना आना या डीएम्स का ना आना, ऑर्डर्स का नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इनके पीछे वो कौन से आपके फेलियर्स हैं कि जिनको आपने मिनिमाइज़ करके अपने इस करियर को जो है वो अपलिफ्ट करना है। आज की इस वीडियो में यही कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी, इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही कुछ कहना चाहूँगा कि फाइवर का अपना एक एल्गोरिदम है जो कि 2022 में बड़े सेलर्स को ज़्यादा तंग कर रहा है और न्यू सेलर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं निस्बतन। अगर मैं अपनी बात करूं और मैं एक 2 महीने पहले फाइवर के ऊपर आया हुआ किसी सेलर को जो एक्टिवली काम करता है, टाइम पे डिलीवर करता है, उन दोनों को कंपेयर करूं तो उसको ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लोग उसको अप्रोच ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे पास 1-2 मिसालें हैं बिल्कुल, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में वो हायरार्की क्या है कि जिसमें आपको क्लिक्स नहीं मिलते तो वजह क्या है, ऑर्डर्स नहीं मिलते तो वजह क्या है, इंप्रेशंस नहीं मिल रहे तो वजह क्या है, या इंप्रेशंस मिल रहे हैं क्लिक्स नहीं मिल रहे, या क्लिक्स मिल रहे हैं ऑर्डर नहीं मिल रहा, लोग आपसे राब्ता नहीं कर रहे। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप जब फाइवर के ऊपर आते हैं तो आप अपना बायो लिखते हैं, नाम अच्छा सा रखते हैं, प्रोफाइल इमेज बनाते हैं, ठीक है। प्रोफाइल इमेज बनाने के बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब आप आते हैं अपनी दुकान को सजाने के लिए, गिग बनाते हैं, गिग को अपनी कैटेगरी के हिसाब से रखते हैं। आपको इंप्रेशंस ना मिलने की वजह ही यही है कि सबसे पहले आप अपनी उस कैटेगरी को आप चेक नहीं कर रहे होते। आप 2-3 जो फ्रीलांसर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके गिग्स को देखकर आप अंधाधुन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे में समटाइम आपकी वो गिग गलत सेलेक्ट होती है। आपने दोबारा से जाकर रिव्यू करना है। क्या आपने खुद सोचना है कि आपके पास जो स्किल है, आपके उस स्किल को क्या ये कैटेगरी कोइंसाइड करती है, क्या इन दोनों के दरमियान में कोई रब्त है कि नहीं है। अगर वो कैटेगरी आपने यूज़ की है तो डेफिनेटली उस कैटेगरी के हवाले से आपके स्किल्स होंगे, और जब आपके स्किल्स भी जो कोइंसाइड कर रहे होंगे तो आपको बाय रिक्वेस्ट भी और लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो आपको अप्रोच करना शुरू करेंगे जब आपकी गिग रैंक करेगी। तो उसके बाद इंप्रेशंस आपको मिल ही नहीं रहे। तो इंप्रेशन जब नहीं मिलते इसका मतलब यह है कि टाइटल आपका सही नहीं है, आई कैचिंग टाइटल नहीं है। तो आपने इस टाइटल के ऊपर थोड़ा सा गौर करना है। अब वजह क्या है कि वो कौन सी चीज़ें जिसमें आपने चेक करना है कि मेरा टाइटल सही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह, आपने अक्सर वो लफ्ज़ यूज़ किए होते हैं जो कि बहुत सारे लाखों सेलर्स ने यूज़ किए हैं और आप वही गलती कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, मोस्ट सर्चेबल और यूनिक कुछ ऐसे लफ्ज़ आपने अपने टाइटल में ऐड करने हैं कि जो बाकी तमाम जो टाइटल्स हैं उनमें जो है वो ये इनफरादियत हासिल करे, वो एक यूनिक बन जाए, जिससे आप एक दूसरे सर्च टर्म में चले जाएं जहां पर आपको एक खातिर ख्वाह रैंकिंग मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद जब लोग आपको सर्च कर रहे हैं तो चूंकि आपने वो तमाम वर्ड्स ही वही लिखे हैं जो ऑलरेडी बड़े बड़े सेलर्स ने यूज़ किए हैं, तो आप किसी लास्ट पेज के ऊपर आप रैंक कर रहे होंगे, तो इस तरह आपको इंप्रेशंस नहीं मिलते, ठीक है। जो हायरार्की का अगला जो लेवल है वो ये है कि आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं, क्लिक्स नहीं मिल रहे। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आपका जो इमेज है वो इमेज आई कैचिंग नहीं है, कोई अट्रैक्टिव इमेज नहीं बनाया, आपके उस इमेज के ऊपर कोई लफ्ज़ क्लियर नहीं है, या आपने अपनी उस कैटेगरी को, अपने स्किल्स को अच्छी तरह डिफाइन नहीं किया मुख्तसरन। तो इस तरह वो साथ ही साथ दूसरे किसी सेलर की तस्वीर पर अट्रैक्ट होते हैं और उनके उस गिग को क्लिक करके वहाँ पर चले जाते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वहाँ ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी इमेज को सही रखना है। अगर इमेज को सही नहीं रखते तो इससे पहले मैंने कभी भी जिक्र नहीं किया, आज मैं करना चाहूँगा, और ये बोनस टिप समझ लें कि आप कोशिश करें कि अपनी एक वीडियो बनाएं जिसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप उसके अंदर दें और उसको उस थंबनेल की जगह पे, इमेज की जगह पे लगाएं। देखें कि कस्टमर आपके साथ एंगेज कैसे होते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज के दौर में लोग क्या करते हैं कि जस्ट चैट के ऊपर लोग ना सेलर बायर को जानता, ना बायर सेलर को जानता, बाय फेस भी नहीं जानता। हालांकि अब फाइवर ने वीडियो कॉल के ऊपर भी कॉन्फ्रेंसिंग करवा के अपने जो टास्क हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 95% लोग वीडियो के ऊपर नहीं आते, कम्युनिकेट जो लाइव होता है वो नहीं कर पाते, कि जिसकी वजह से अक्सर जो क्लाइंट्स हैं वो डरते हैं।
तो जब ये वीडियो आप एज अ इंटरेक्टिव वीडियो उनके साथ आप शेयर करेंगे इस गिग के ऊपर, तो जब वो देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार ये ऐसा सेलर है कि जो हमारे साथ बात कर सकता है, ठीक है, ओपनली हर लिहाज से कम्युनिकेट कर सकता है, कॉन्फिडेंट है अपने उस स्किल सेट के ऊपर, तो वो आपको ऑर्डर देने के लिए जो है वो कभी भी देर नहीं करेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर लगाएं, शॉर्ट इंट्रो हो जिसके अंदर आप अपना तारुफ देने की ज़रूरत नहीं बल्कि अपना एक्सपीरियंस और क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर डिस्कस करें, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि टैग्स की तरफ आएँ। टैग्स के ऊपर क्या करें कि टाइटल और टैग्स के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स का मिलना आपस में ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग कोशिश करते हैं कि बाकी तमाम सेलर्स ने जो टैग यूज़ किए हैं वही हम भी करें, ठीक है, एक दो कर लें, लेकिन एक दो कुछ ऐसे टैग्स भी करें जो कि सर्चिंग में आ रहे हो। आप सर्च बार में जाएं, एक लफ्ज़ लिखें वर्डप्रेस या डेवलपर या कस्टमाइज़र। जब आप इन दोनों लफ्ज़ों को लेकर स्पेस देंगे, नीचे आपके पास एक सजेशन का एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना, उनमें से भी एक दो को आप टैग्स में शामिल कर लें ताकि सर्चिंग में आप आने लग जाएं और आपके इंप्रेशंस क्लिक्स भी बढ़ना शुरू हो जाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ऑर्डर क्यों नहीं मिलता, तो इसके लिए फिर आपको सबसे ज़्यादा जो पार्ट इस पूरे के पूरे लेवल्स में जो मैटर करता है वो है आपका डिस्क्रिप्शन। आपकी गिग का रैंक होने का सबसे बड़ा फैक्टर ही जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन का ये पूरा एक सेटअप है, ये है, ठीक है। तो इसके अंदर आप अपने कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन रखें 5% के ऊपर, और कुछ रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं या रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको भी वहाँ शामिल कर लें ताकि वर्डप्रेस डेवलपर का आपने टाइटल रखा है तो कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, थीम डेवलपर, पेज बिल्डर, वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट ऑप्टिमाइजर, वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजर या स्पीड इनहांस, वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड। तो ये सारी चीज़ें कीवर्ड को कुछ ऐड करके उसके अंदर एक अच्छा सा जो कि अगर लोग पढ़ लें तो वो खुशी से जो है वो आपको ऑर्डर दे सके, तो ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दें जिसमें कीवर्ड भी रैंक करके जो है वो इवेंचुअली आपकी गिग भी रैंक होगी और आपको ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह अपने FAQs के अंदर कीवर्ड ऐड करें, रिक्वायरमेंट से ऐड करें, और इमेज जब आप वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो के फाइल का नाम, और इमेज बनाते हैं तो उस इमेज के फाइल का नाम, जैसे कि ऑल टेक्स्ट होता है तो उसके अंदर भी अपने कीवर्ड का जो टाइटल है या अपना कीवर्ड है उसको भी वहाँ ऐड करेंगे, तो इस तरह आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और यूं एक नया सिलसिला शुरू होगा। अगर आपकी फ्रीज गिग है तो उसको आप दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं कुछ दिनों के अंदर, और यूं आपका जो सिलसिला फ्रीज हुआ था दोबारा से एक्टिव होगा और आप ऑर्डर लेना शुरू करेंगे। जो न्यू सेलर्स हैं डेफिनेटली ये सारी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द उनको पहला ऑर्डर मिल जाएगा, और ये मैं बात को गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर आपको पहला ऑर्डर मिलेगा और फिर इसी तरह ऑर्डरों की बरसात शुरू होगी। सो गुड लक फॉर योर फाइवर करियर। इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें, पहले वीडियोस मैंने शेयर की हैं, आज क्योंकि एक पूरे हायरार्की को आपको डिफाइन करना था तो आज इसकी वीडियो में मैंने वह तमाम चीज़ों को क्लियर कर लिया। कोई बात स्किप हुई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको इलेबोरेट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। कल के दिन मेरा लाइव सेशन मिस हुआ, इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि मैं अगले 1-2 दिनों में कब लाइव सेशन करने वाला हूं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपकी अवेलेबिलिटी भी हो और आपके सवालों के जवाब भी मैं बिल्कुल एज इट इज़ देता रहूँगा। कोई प्रैक्टिकल काम हो तो स्क्रीन शेयर करके आपको तमाम चीज़ों की क्लैरिटी दे दूंगा। जिनकी प्रोफाइल्स ऑडिट होने वाली हैं, आई एम सो सॉरी, मैं तो कुछ बिजी था जिसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं दे सका। लास्ट वीडियो के अंदर भी कुछ ऐसी प्रोफाइल्स मैंने ऑडिट की थी लेकिन उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, इसकी वजह से मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर रहे हैं। आप तो या तो वो देख लें, वरना फिर मैंने कई प्रोफाइल्स ऑडिट की हैं जिसके अंदर मैं मिक्सअप हो गई कि किसकी कौन सी प्रोफाइल है, तो वो फिर उनको दोबारा से देखकर आपको रिस्पॉन्स कर लूँगा आपके उस लिंक्स में दोबारा से जाके, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।